हाँ जय जैसे श्री महाराज। चलो, हम कर्म को लेकर बोल रहे थे, देख रहे थे। कल हम वेदनीय कर्म पर आए। हाँ, मुझे एक पहले बताओ, अनादि अनंत और अनादि शांत का क्या अर्थ होता है? अनादि अनंत और अनादि अनादि समझ में नहीं आया मैडम, दोबारा बताइए। अनादि अनादि अनंत। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, मेरा मेरा संध्या भी। जी, संध्या जी, आपका दोनों म्यूट कर। हाँ मेरा सर, मेरा। हाँ मेरा मेरा मैं क्लोज करती हूँ मेरा। हाँ हाँ, अब बताइए, अनादि अनंत और अनादि शांत में क्या अंतर है? अनादि शांत। अनादि अनंत और मैडम अनादि मैडम शांत। हाँ मैडम, अनादि तो आदि से आता है, उसका उसका अंत नहीं है, वो पहले से हाँ है। हाँ, अनादि शांत तो बीच में आती है ना मैडम। नहीं 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 नहीं, आप गलत हो रहे हो। अनादि, आदि का मतलब ही शुरुआत है। देखो, शब्द के अनुसार अर्थ हाँ कीजिए, शुरुआत है। है ना। अनादि, जिसकी हाँ कोई आदि नहीं हाँ, है, वो है अनादि। आदि नहीं है। हाँ यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। आदि यानी शुरुआत। हाँ और अनंत, शुरुआत। जिसका कोई अंत नहीं है, वह हाँ अनंत। अंत, है ना। तो हाँ अनादि हाँ अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसकी ना कोई आदि है, जिसका ना कोई अंत है, वह है अनादि अनंत। और अनादि शांत क्या होगा फिर? अनादि से है पर एक अंत होएगा। एक मिनट है। हाँ, अब बताइए, अनादि शांत का अर्थ क्या होगा? इसकी शुरुआत ना हो लेकिन शांत हो जाए, मतलब बीच में ही खत्म हो जाए। वो शांत है, अंत सहित। शांत का अर्थ क्या होता है? स अंत, यानी अंत सहित। इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। जिसकी शुरुआत तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उसका अंत होगा। जिसकी शुरुआत तो नहीं है। अब मुझे बताइए, कर्म और आत्मा का संबंध कब से है? अनादि अनंत। हाँ, अनादि अनादि अनंत। काल से है। अनादि अनंत। है ना। अनादि संत, अनादि शांत, अनादि शांत है। ये आपने कैसे बोल लिया? अनादि शांत है। वो मोक्ष चले जाए तो लाइक कर्म चला जाता हाँ, तो वो नहीं नहीं है। अभी तो अभी अभी तक हम तो संसार में ही है, हम तो अंत की बात नहीं करेंगे। पीछे हमारा जो कर्म का संबंध हमारी आत्मा से, हमसे रहा हुआ है, वो कब से रहा हुआ है? है। अनादि से है। है ना। अनादिकाल से, है ना। क्योंकि हर किसी का अनादि शांत नहीं होगा, इसी ही लेकर मैंने बताया था। एक भवी होते हैं और एक अभवी होते हैं। भवी यानी भव्य जीव किसे कहते हैं? वो जो मोक्ष सम्यक में जा मोक्ष सकते हैं। जाने की करता है, योग्यता हो, कर सकता है। है ना। जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, वे होते हैं भव्य जीव। और जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता आ ही नहीं सकती, वे अभव्य जीव। अब कर्मों का बंध भवी जीव के साथ कैसा रहेगा और अभवी जीव के साथ कैसा रहेगा? किसके साथ अनादि अनंत रहेगा, किसके साथ अनादि शांत रहेगा? भवि के साथ अनादि अनंत, हाँ, भवि के साथ अनादि शांत। करेक्ट। दोनों हाँ के साथ अनादि से है। लेकिन जो भवी जीव है, जैसे कि अभी स्वरूप जी ने बताया कि सिद्ध बनने के बाद कर्मों का अंत होता है। इस कारण से सिद्धों की अपेक्षा से कर्मों का संबंध आत्मा के साथ अनादि शांत है। तो किन कौन कौन सिद्ध बन सकता है? भवी जीव बन सकते हैं।
तो भव्य जीव के साथ कर्मों का संबंध कैसा है? अनादि है, पर उसका कहीं ना कहीं अंत होने वाला है। इस कारण से अनादि शांत है ना। और जो अभव्य जीव है वो हमेशा संसार में रहने वाले हैं, उनको उनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। इस कारण से कर्म कभी भी उनसे छूट नहीं सकते, कर्म कभी भी उनसे छूट नहीं सकते। इस कारण से उनका, उनकी आत्मा का कर्मों के साथ संबंध कैसा है? अनादि, अनादि, अनंत है। अनंत है। अनादि अब अनंत, अभी तक। है ना। अनादि अनंत। जी। आप सबका कर्म के साथ कैसा संबंध है? अनादि शांत है या अनादि अनंत है? मैं तो अनादि शांत अनादि के रूप अनंत में है ही मैं। मैं तो अनादि शांत के रूप में ही देखती अनादि शांत। हूँ। अच्छा, ठीक। अनादि शांत के रूप में देखते हैं। हाँ, अब मुझे बताइए, आत्मा को वर्ण गंध रस स्पर्श होता है क्या? बीच बीच में आपसे आपकी रिवीजन लेनी पड़ेगी मुझे तो। आप भूलना मत, कर्म आगे बहुत डीप में है। बताइए, आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त है या नहीं? नहीं, नहीं मैडम। उद्गत है। आत्मा को वर्ण नहीं, नहीं है। गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। कर्मों को वर्ण गंध रस स्पर्श हो सकते हैं क्या? हो है। सकते हैं। क्यों हो है। सकते हैं? हो सकते कर्म हैं, है। वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त क्यों है? वो पुद्गल है मैडम, वो पुद्गल हाँ, है। क्योंकि वह पुद्गल है, जीव और है। पुद्गल का यह स्वभाव है कि वह वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त होता है। ठीक। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हमें वेदनीय कर्म देखना है। मैडम रिकॉर्ड भी भेजिए मैडम, सुन हाँ सुन के हाँ हाँ, आपका हम। रिकॉर्ड रह जाता है। मैं भूल, एक्चुअली ना समय ही नहीं मिलता है ना, तो मैं वो भूल जाती हूँ हाँ हाँ कि वो डाउनलोड करके आपको हाँ मैडम। देना है। हम्म, अब देखिए। अच्छा, आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। हाँ, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, इसमें। कल मैंने बताया था, कल हम दर्शनावर्णीय कर्म के 9वें फल पर थे। विपाक के जो दर्शनावर्णीय कर्म का उदय 9 प्रकार से होता है, ध्यान रखना। कर्मों को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? कितने प्रकार है कर्म के? 8। 8 आठ। 8 है। पहला कौन सा है? दर्शनावली। पहला, ज्ञानावर्णीय। हाँ, ज्ञानावर्णीय। पहला ज्ञानावर्णीय है। ज्ञानावर्णीय कर्म की कितनी प्रकृतियां है? उसका फल कितने प्रकार से? एक दृष्टि से 10 प्रकार बताए हैं, वो नहीं देखना। 5। ज्ञानावर्णीय कर्म के भेद कितने हैं? 5। 5 5। ज्ञान पर आवरण आना ज्ञानावर्णीय कर्म, है ना। अब दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद आते हैं। जब प्रकृति आएगी, आपको 148 प्रकृतियां लर्न करनी रहेगी, क्योंकि कौन से गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का उदय होता है, कितने प्रकृतियों का बंध होता है, और कितनी प्रकृतियां सत्ता में रहती है। ये आपको जब जानना रहेगा, तो उसके लिए आपको ये 148 प्रकृतियां लर्न होना जरूरी है, ताकि आप आसानी से समझ जाए। ठीक। दर्शनावर्णीय कर्म जो है, वह, उसकी 9 प्रकृतियां है, यानी दर्शनावर्णीय कर्म का विपाक 9 प्रकार से होता है। उसमें हम 9वां देख रहे थे, स्त्यान ग्रंथि। इसके लिए स्त्यानर्थी शब्द भी आता है। यह ऐसी निद्रा होती है कि उस निद्रा में व्यक्ति, आप सोचिए, वो नींद में है, आधी रात को उठकर गांव के बाहर जाता है, और बहुत बड़ी शिला है, उस शिला को नींद में ही वो हिलाता है, जो कि वो जागते हुए वो कार्य नहीं कर सकता। वो कार्य वो रात्रि नींद में करता है। बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, जिसे वो दिन में नहीं हिला सकता, लेकिन रात्रि के समय उसके स्त्यान ग्रंथि निद्रा का उदय होता है। दर्शनावर्णीय कर्म का तीव्र उदय, यानी स्त्यान ग्रंथि निद्रा है। ये निद्रा का उदय जिसका होता है, उसकी गति नरक गति बताई है, ध्यान रखना। और उसके जीवन काल में भी यह निद्रा का उदय 2 बार ही हो सकता है। आप सोचिए। पूरे जीवन काल में। हाँ, पूरे जीवन जीवन काल काल में। में दो 2 बार, मतलब पहली बार जो हुआ, सेकेंड टाइम वापस, उसने 6 महीने बाद वापस ये निद्रा का उदय होता है। जब उस पत्थर के, मैं आपको वो पूरा बताती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। वो उस निद्रा के अंतर्गत व्यक्ति दिन में उस पत्थर की शिला को नहीं हिला सकता, पर रात्रि में नींद में वो क्या करता है, उस शिला को हिलाता है।
वहां पर अपने रत्नों की पोटली वगैरह जो भी है वो वहां पर जमीन के नीचे रखता है, और नींद में ही वो घर आकर सो जाता है। वापस 6 महीने बाद इस निद्रा का उदय होता है, और इस निद्रा के उदय में वह वही पत्थर की शिला हटाकर उस पोटली को लेकर जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है। इसका तात्पर्य यह है, मतलब बताते वक्त ही यही एग्जाम्पल दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें दिन में उतनी ऊर्जा नहीं होती है, दिन में उतनी शक्ति नहीं होती है, उतनी शक्ति रात्रि के समय में होती है। और रात्रि के समय में उसमें वो क्या होता है, उस शिला को हटाने की क्षमता आती है। ये निद्रा का उदय लगभग जब चौथा आरा चलता है, चौथे आरे में अधिकतर होता है, क्योंकि इसके लिए सहनन भी उत्कृष्ट चाहिए। ठीक। आधुनिक मनोविज्ञान ने जो विविध व्यक्तित्व बताए हैं, कि बाहर से एक व्यक्तित्व जो है, आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से अगर ऐसी निद्रा को देखो तो मनोविज्ञान कहता है कि विविध व्यक्तित्व क्या होता है, कि बाहर वह पूरी तरह से अपोजिट अपना चेहरा दिखाता है, और अंदर से ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से विरोधी होता है। लोग सोच भी नहीं सकते कि अंदर से ये इतना विरोधी है। इसे विविध व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसे विविध व्यक्तित्व वाले की जो मनोदशा है, उसकी जो अवस्था है, ऐसी अवस्था इस त्यान वृद्धि निद्रा के उदय वाले व्यक्ति की होती है। इसीलिए उसकी नरक गति है। वो नॉर्मल जीवन जीता है, लेकिन उसका बाहर का चेहरा अलग होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। और उसका आंतरिक जो परिणाम है, ये इतने विक्षिप्त होते हैं कि इस निद्रा के उदय के कारण उसकी नरक गति होती है। ठीक। हाँ ये दर्शनावर्णीय कर्म का तीव्र उदय है। अब वेदनीय कर्म जो है, वेदना का अर्थ मैंने पहले क्लास में बताया था। क्या बताया था? अनुभव अनुभव करना। हाँ, तो वेदना अर्थ हमेशा, मतलब उसका अर्थ दुख रूप में ही होता है या सुख में रूप में भी हो सकता है? होता है मैडम, दोनों रूप में होता है मैडम। बराबर। वेदना, हम ऐसे तो व्यवहार में जब वेदना शब्द का उपयोग करते हैं तो हम दुख की प्रतीति के रूप में करते हैं, है ना, दुख के अनुभव के रूप में पेन करते हैं। पेन बोलते हैं मैडम, पेन। जी। पेन, पेन और हैप्पी। दोनों भी। वेदना मतलब पेन हो सकता है। वेदना मतलब अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, फील करना। बराबर। जितेंद्र हाँ, जी, आपने फील ही पेन कहा ना? मतलब हाँ, फील करना, भले ही आप आनंद अनुभव कर रहे हो या दुख अनुभव कर रहे हो, अनुभव करना, ये वेदना है एक्चुअल उसका अर्थ। आप सुख की अनुभव कर रहे हो तब भी वेदना है, दुख का अनुभव कर रहे हो तब भी वेदना है ना। तो वेदना का अर्थ होता है अनुभव करना। तो वो सुख और दुख दोनों रूप हो सकती है ना। हम नॉर्मली जब व्यवहार में हम वेदना शब्द का प्रयोग करते हैं तो दुख के अनुभव के रूप में करते हैं, जो कि आधा ही सच है। सुख का अनुभव भी वेदना है, वेदन करना यानी वेदना। तो जिस कर्म के कारण सांसारिक सुख दुख की संवेदना होती है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। आपको सुख की भी संवेदना होती है तब भी वेदनीय कर्म है, दुख की संवेदना होती है तब भी वेदनीय कर्म है। ठीक। इस कारण से वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं। एक होता है साता वेदनीय, एक होता है असाता वेदनीय। जो सुख रूप संवेदना हमारी होती है उसे कहते हैं साता वेदनीय, और जो हमारी दुख रूप संवेदना होती है उसका कारण है असाता वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म के कितने प्रकार हुए? दो दो प्रकार। दो। साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय का अर्थ क्या होता है? दुख का अनुभव करना मैडम। सुख, सुख का जिस अनुभव। कर्म के कारण सुख की हाँ, संवेदना का होती है, असाता वेदना। वेदना होती है ना, सुख का अनुभव करना। और असाता वेदनीय का अर्थ क्या होता है? दुख का अनुभव। दुख का अनुभव। दुख का। जिस कर्म के कारण दुख का अनुभव होता हो, संवेदना होती हो, वह असाता वेदनी। अब हमें पता है कि हम ही हमारे कर्मों के कर्ता है और हम ही हमारे कर्मों के भोक्ता है। हमें सुख का अनुभव कब होगा? क्योंकि कभी पिछले जन्म में हमने किसी को सुख दिया होगा।
तभी हमें सुख का अनुभव हो सकता है। तो साता वेदनीय कर्म जो है, अगर मेरे साता वेदनीय कर्म का उदय है तो उसके पीछे कुछ कारण रहे हुए हैं, जिस कारण से मैंने साता वेदनीय कर्म का बंध किया है ना। तो साता वेदनीय कर्म का बंध 10 प्रकार से होता है। अगर आज मुझे सुख की अनुभूति हो रही है तो मैंने कोई ना कोई इसमें से पहले कोई कार्य किया है जिसकी वजह से आज मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। तो वे 10 कार्य कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है पृथ्वी पानी आदि जो जीव है उन जीवों पर अनुकंपा करना। आपने वो शब्द सुने हैं ना, प्राण भूत जीव सत्व। Yes. Amen. प्राण बुद्धि प्राण का अर्थ क्या होता है, भूत का अर्थ क्या होता है, जीव का अर्थ क्या होता है और सत्व का अर्थ क्या होता है? सत्व हो गया पृथ्वी पानी, अभी आपने जो कहा हाँ सत्व ये हो गया। हाँ भूत हो गया वनस्पति काय। हाँ जीव हो गया पंचेंद्रिय। प्राण हो गया विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय। बराबर। ये सब मिलाकर 6 काय जीव बनते हैं। तो प्राण भूत जीव सत्व, इन पर अनुकंपा करना, ये पहले 4 कारण हैं। जैसे पृथ्वी पानी आदि जो स्थावर जीव है, 4 स्थावर जीव वनस्पति काय छोड़कर, उन पर अगर आपने दया अनुकंपा की है तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। दूसरा है 5 स्थावर में से 4 तो हो गए, एक कौन कौन सा बचा? वनस्पति का है। तो वनस्पति से संबंधित कोई भी हो, वृक्ष है, लता है, पत्ता है, फूल है, फल है, कोई भी वनस्पति पर अगर हम अनुकंपा करते हैं तो उस समय हम कौन से कर्म का बंध करते हैं? साता वेदनीय कर्म का, है ना। साता वेदनीय कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? बंध मैडम 11 मत का होता है मैडम, 11 12 साता 13वें गुण वेदनीय स्थान में कर्म नहीं होता क्या? अरहंत को भी होता है मैडम साता वेदनीय। बंध सिर्फ तो छठे तक अरिहंत होता है मैम। बंध तो छठे तक ही होता है। नहीं नहीं, अनंत को भी होता है ना, वेदनीय नहीं, कर्म 13वें को। गुण अरिहंत को स्थान भी में होता होता है है ना मैडम। बंध, हाँ, अरिहंत को भी होता है मैडम। हाँ। क्योंकि घातिया है अरिहंत ना तो। देखो, अरिहंत है 13वें गुण स्थान वाले जीव। 13वें गुण स्थान हम्म। वाले जीव का कायोग तो चलता है, वे गमनागमन तो करते हैं। जब हाँ। गमनागमन करते हैं तो इरियापथी की क्रिया के कारण उनका क्या होता है? साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। पहले समय में बनता है, दूसरे समय में क्षय हो जाता है। इसीलिए साता वेदनीय कर्म का बंध 13वें गुण स्थान तक हो सकता है। 13वें गुण स्थान में एक ही कर्म का बंध होता है, साता वेदनी। असाता क्योंकि नहीं होगा उनकी मैडम, असाता नहीं होगा, नहीं असाता नहीं नहीं होगा। असाता नहीं नहीं, होता। असाता नहीं होता है। साता वेदनीय भी उनका बहुत अल्प समय के लिए होता है, पहले समय में बंधता है, दूसरे समय में उदय में आकर क्षय हो जाता है। असाता क्यों नहीं असाता का होता? कोई कारण ही नहीं रहा ना। देखो, असाता वेदनीय कर्म के जब आप बंध के कारण देखोगे ना, तो वो कारण ही उनके हम्म। पास नहीं है। तो असाता वेदनीय का बंध नहीं हो सकता, है ना। उनका वेदनीय कर्म का बंध होता है अरिहंत का, वो भी मात्र साता वेदनीय का। ठीक। हाँ फिर हाँ इसके बाद हाँ। आता है वेन्द्रिय आदि जो 3 विकलेंद्रिय है। विकल इंद्रिय जिनकी है, विकल इंद्रिय यानी जिनको 5 इंद्रिया परिपूर्ण नहीं है, ऐसे त्रस्त जीव। ऐसे जो 3 विकलेंद्रिय है, इन पर अगर हम दया भाव रखते हैं, इनके रक्षा का प्रयास करते हैं, तो हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ठीक। फिर आता है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में चारों गति के जीव आते हैं, है ना। तो पंचेंद्रिय पशु आदि है, मनुष्य आदि है, देवता है, नारकी है। देवता और नारकी का संबंध तो हम तक आता नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति हमसे अधिक होती है, परंतु फिर भी पंचेंद्रिय सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। पहले 4 हो गए, इसमें पहले 4 में ही चारों सभी प्रकार के जीवों पर दया भाव आ गया। इसमें प्राण भूत जीव सत्व 6 काय, 5 इंद्रियों वाली जीव, सबका समावेश हो गया। इन सब पर दया भाव रखना, इनसे
साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ठीक। फिर पांचवा होता है किसी को भी किसी प्रकार से दुख न देना। दुख न देना यानी हम ऐसे कोई आचरण प्रवृत्ति ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मन में ऐसे भाव ना रखें जिससे सामने वाले को दुख हो, किसी भी प्रकार से उनको पीड़ा हो रही है ना, सामान्य दुख की अनुभूति हो रही है तो उसे दुख में लिया है। देखो यहां पर दुख शब्द भी आएगा, शोक शब्द भी आएगा, ताप शब्द भी आएगा, वध शब्द भी आएगा और प्रताड़ित करना शब्द भी आएगा, है ना। दुख का अर्थ होता है सामान्य दुख की अनुभूति। मैंने कोई शब्द एकदम से बोल दिया, जैसे मैंने कठोर शब्द बोला और आपके मन को ठेस पहुंची, ये दुख है, ये एकदम सामान्य दुख है ना। उसके बाद शोक किसे कहते हैं? शोक का अर्थ क्या होता है? करो अर्थ ध्यान ने इतना मतलब थोड़ा ज्यादा आंतरिक दुख की तीव्र अनुभूति, ऐसी बाहर कोई घटना घटना जिससे उसकी आंतरिक आंतरिक गहराई दुख भरी जो होती है उसे शोक कहा जाता है। ये दुख की अपेक्षा और तीव्र होता है ना। फिर उसके बाद आता है ताप पहुंचाना, सामने वाले जीव जो है उनको दुख तो देना, लेकिन दुख के साथ उनके कषायों का भी उत्पन्न होना, वो ताप होता है। मतलब इतना दुख देना कि उनके कषायों की भी उसमें उत्पत्ति हो सकती है। फिर आता है वध करना, यानी एक दृष्टि से हिंसा करना, उनको मारना, और प्रताड़ित करना यानी बार बार मारना। ठीक। अब देखो, किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना। अभी ऊपर 6 काय जीव ले लिए, अब इन 6 काय जीवों को सामान्य रूप से दुख की अनुभूति हो, ऐसा कार्य मैं ना करूं तो मेरे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ठीक। फिर किसी भी प्राणी को चिंता और भय उत्पन्न हो, ऐसा कार्य नहीं करना। मेरी ऐसी प्रवृत्ति ना हो जिसके कारण से वे व्याकुल बने, उनमें मेरे प्रति डर रहे, मेरे प्रति भय उत्पन्न हो, ऐसा मैं कार्य नहीं करती हूं तो मेरे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। देखिए हमें स्वयं तो निर्भय बनना ही है, लेकिन जब हम दूसरों को भी निर्भय बनाते हैं तब भी हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि मुझे साधना के पथ पर चलना है। आपको अगर एक नियम की भी साधना करनी है तब भी हमारा निर्भय होना बहुत जरूरी है। जब तक हम निर्भय नहीं बनते तब तक हम साधना की शुरुआत नहीं कर सकते। बस ऐसी ही प्रतीति, ऐसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति रहे कि कोई मुझसे डरे नहीं। ठीक। फिर किसी भी प्राणी को शोकाकुल नहीं बनाना, उनको बाहर से ऐसी गहरी वेदना देखकर अंदर आंतरिक रूप से अत्यंत दुख हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना। ये एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्रत्येक जीव के लिए है। मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि वेदना की अनुभूति भले ही विकलेंद्रिय के पास और स्थावर जीवों के पास व्यक्त मन नहीं होता, द्रव्य मन उनके पास नहीं होता, इसीलिए वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। परंतु वेदना उनको भी वैसी ही होती है जैसी हमें होती है, और इसी को लेकर आचारांग सूत्र में दृष्टांत आता है। पहला ही है उसका अध्ययन शस्त्र परिज्ञा, आपको शायद तीसरे सेमिस्टर में आएगा, समय सार और आचारांग। शस्त्र परिज्ञा में गौतम गंधर्व भगवान महावीर से पूछते हैं, क्या पृथ्वी काय आदि जो जीव है उन जीवों को हमारे जैसी ही वेदना होती है? तो उसमें भगवान कहते हैं कि उन जीवों को हमारे जैसी ही वेदना होती है, और उसके दृष्टांत में उसे समझाने के लिए 3 दृष्टांत वहां पर दिए हैं। उसमें एक दृष्टांत ये दिया है शास्त्रकार ने, ग्रंथकार ने, कि कोई ऐसा व्यक्ति, मैंने शायद बताया है आपको, आपको याद है? नहीं बताया था। नहीं बताया। हाँ। उसमें एक दृष्टांत ये आता है कि जैसे कोई मनुष्य है, वह मनुष्य अंधा है, वह मनुष्य बहरा है,
वह मनुष्य गूंगा है, ना वो बोल सकता है, ना देख सकता है, और ना ही सुन सकता है। ऐसा जो मनुष्य है, उस मनुष्य के अगर अंगों के छेद करो, या उसके अंग जो है उनको वेदना, दुख देने का कार्य करो, तो क्या उनको वेदना होगी? होगी। कोई ऐसा मनुष्य होगी है मैम। जिसे ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना वो बोल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के अगर अंगों का छेद करे तो क्या उसे वेदना होगी? होगी मैम, होगी। हमारे जैसी होगी। होगी। पर क्या वो व्यक्त कर सकता है? नहीं व्यक्त कर सकते। पर वो व्यक्त नहीं कर सकता, उसे वेदना होती है। ऐसी ही वेदना स्थावर और विकलेंद्रिय को भी होती है, कि वो व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वेदना उनको उतनी ही होती है जब हम उन्हें तकलीफ देते हैं, है ना। इसके तीन दृष्टांत वहां पर आते हैं। ये तो आपको समझने के लिए है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, चाहे वो एकेंद्रिय हो, हम अभी चर्म चक्षु वाले हैं, हम छद्मस्त है, हम उनके भीतर प्राण नहीं देख पा रहे हैं। जैसे स्थावर जीव है, स्थावर जीव एक जगह पर रहने के कारण उसमें जीव है, ऐसी प्रतीति करना, कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे आचरण से उनको वेदना होती है। तो हमारा आचरण लगभग ऐसा रहे कि कम से कम प्रयोजन के कारण हम हिंसा कर रहे हैं, लेकिन निष्प्रयोजन हम हिंसा ना करें, है ना। मैम एक डाउट था, मन नहीं है तो भी उनको वेदना होगा मैम? मन हाँ, नहीं उनको रहता है व्यक्त मन नहीं है, लेकिन भाव मन प्रत्येक जीव को होता है। व्यक्त करने जैसे द्रव्य मन है, जैसे मुझे व्यक्त मन भी है और भाव मन, अव्यक्त मन भी है। तो मैं मेरे व्यक्त मन के द्वारा क्या कर सकती हूँ, आपके साथ मेरे दुखों को शेयर कर सकती हूँ, मेरी वेदना में बता सकती हूँ। लेकिन भाव मन भी, जिनके पास भाव मन है उनको भी वैसी ही वेदना होती है, बस वो व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्य मन नहीं है ना। पृथ्वी को भी वैसी ही वेदना होती है, पर वो व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि उसे वेदना हो रही है या नहीं हो रही, जो पृथ्वी का एक जीव है, पर उनको वेदना वैसी ही होती है। ठीक, क्योंकि वो भाव सभी मन। बंड, मैडम सभी हाँ, बंड टूटता है ना, वो पत्थर पर का, वो पत्थर को निकालते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के, उसको न वेदना होता है। क्या क्या निकालते हैं? पत्थर वो को। पत्थर को चूर मारते हैं ना मैडम, मारकर पीस पीस करके वो निकालते हैं ना वो। माइनिंग माइनिंग बोल रहे हैं। हाँ मैंने हाँ, तो खदान का उद्योग तो वैसे भी हमें व्रत के अंतर्गत बताया है ना, कि खदान वाले कोई भी व्यवसाय जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, वो व्यवसाय श्रावक नहीं करते, हाँ हाँ। है ना, क्योंकि उसमें हिंसा है। 15। एकेंद्रिय की तो होती ही है, साथ में जो विकलेंद्रिय, त्रस जीव जो भी है, पंचेंद्रिय आदि, वो कार्य करते समय कितने सारे जीव मरते हैं, है ना। तो जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा हो, वैसे व्यवसाय तो वैसे भी नहीं करने के लिए कहा है। अब इसके आगे आता है, किसी भी प्राणी को रु- किसी भी प्राणी को रुदन नहीं कराना, मतलब रुलाना नहीं, उनको इतनी पीड़ा नहीं देना कि वो क्या हो जाए, उनकी आंखों से पानी आ जाए, वो रुदन करे। ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना किसी भी प्राणी को देना नहीं। इसमें प्राणभूत जीव सत्व सब आएंगे। ठीक। फिर नौवा है, किसी भी प्राणी को मारना नहीं, यानी उनके अंगों का छेद नहीं करना, उनका वध नहीं करना, और किसी भी प्राणी को प्रताड़ित करना नहीं, और बार बार मारना नहीं। ये 10 कारण अगर करे तो जीव साता वेदनीय कर्म का बंध करता है। मतलब 10 कारण करे, मतलब किसी को, जीव को प्रताड़ित नहीं करे, तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है ना। किसी भी जीव को मारे नहीं, तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अब मुझे बताओ, ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध के कारण कितने हैं? 6 है। 5। 6 6। 6 कारण हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म कितने 6। प्रकार से बंधता है और कितने प्रकार से उदय में आता है, मतलब उसका फल? 6 6 कारणों से बंधता है, और ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय कितने से होता है? 5 प्रकृतियों से होता है। 5 ठीक। प्रकृति, 10 प्रकृति बोले मैम, 5 प्रकृति, 5 5 प्रकृतियां मतलब प्रकृति उसके से। भेद। हाँ, मति ज्ञानावरण। हाँ,
तो उन 5 कारणों से ही तो ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आता है, वो किसी ना किसी अंतर में समाहित हो जाता है। फिर उसके बाद दर्शनावर्णीय कर्म के बंध के कारण और दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां कितनी है, 9, और बंध के कारण 10 मैडम। 6 वो यूज दर्शनावर्णीय सॉरी। कर्म भी 6 प्रकार से ही बंधता है। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय ये दोनों लगभग समान है ना। हाँ और हाँ दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां 9 नो है। है ना। हाँ। सात वेदनीय कर्म के 2 प्रकार है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। इसमें साता वेदनीय कर्म कितने कारणों से बंधता है, 10 कारण। 10 कारणों कारण। से, है ना। प्राण भूत जीव सत्व पर दया रखना, फिर उसके बाद किसी भी जीव को दुख नहीं देना, उनको चिंता और भय उत्पन्न हो ऐसा कार्य नहीं करना, उन्हें शोकाकुल नहीं बनाना, प्राण उनके प्राणों वो प्राणी रुदन करे ऐसा कार्य नहीं करना, उनको मारना नहीं और प्रताड़ित करना नहीं, है ना। इसके अलावा फर्स्ट वन का मीनिंग क्या है मैम? जी, प्रताड़ित का क्या मैम? बार बार प्रताड़ित। बार बार वेदना देना। मारना यानी एक बार मारना, और प्रताड़ित करना यानी बार बार मारना, इसलिए वो लास्ट में प्रकर्ष रूप से मारना। ठीक। अभी कर्म ग्रंथों में ये तो हुए दया से संबंधित, इसके अलावा साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण और कुछ दिए हैं। आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि किसी ने गुरु भक्ति की, आगम में शास्त्र में हम बहुत उदाहरण देखते हैं कि किसी ने गुरु के प्रति इतनी भक्ति भाव रखा कि उसके साता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, जैसे सुबाहु कुमार का वर्णन आता है। किसी ने क्षमा भाव धारण किया तो उसके साता वेदनीय कर्म का बंध हुआ। किसी ने करुणा भाव रखा तो उसके साता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, है ना। किसी ने व्रत पालन किया, दृढ़ श्रद्धा रखी, जैसे आचार्य कुंद कुंद के पूर्व जन्म का स्मरण होता है, वहां पर उनके पूर्व जन्म की जो कथा आती है उसके अनुसार दृढ़ श्रद्धा आदि रखना, गुरु भक्ति श्रुत भक्ति करना, इससे भी साता वेदनीय कर्म का बंध का कारण है। योग साधना आदि करना, कषायों पर विजय प्राप्त करना, दान आदि देना। दान को लेकर तो हम बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में देखते हैं, जैसे शालीभद्र का मैंने कल ही उदाहरण दिया था कि शालीभद्र ने पूर्व जन्म में संगम नामक बालक था, और उसने क्या किया, मास मास खमन तपस्वी जो है, मास खमन करने वाले, मतलब वो ऐसा बालक था जिसने जन्म से कभी खीर का सेवन ही नहीं किया। वो अपने मित्र के पास एक बार खीर देखता है और उसकी उसका स्वाद लेता है जीवन में पहली बार। इतना दरिद्र वह व्यक्ति जीव है, मतलब बालक है, और अपनी माता के साथ रह रहा है, माता अकेली है। तो वो पहली बार खीर का सेवन करता है तो उसे खीर बहुत पसंद आती है, और वो अपनी माता के पास बहुत जिद करता है कि मुझे वही खीर खानी है जो मेरा मित्र लेकर आया था। तो उसके माता के पास तो इतने भी पैसे नहीं होते हैं, इतनी दरिद्रता के बाद भी ये बहुत दिनों तक क्या करता है, उसकी याचना करता है, अपने माँ से बार बार कहता है। तो वो माँ क्या करती है, 3 जगह से 3 चीजें लेकर आती है। एक जगह से दूध लेकर आती है, एक जगह से चावल लेकर आती है, एक जगह से शक्कर लेकर आती है, और उसे खीर बनाकर देती है, और वो काम के लिए चली जाती है। देखो, जिसे खीर खानी है, जिसने कभी खाई नहीं है, और इतनी जिद करने के बाद पहली बार उसके पास खीर आई है, ऐसे समय में वो खीर लेकर बैठा है, और सामने से उसे दिखते हैं कि एक ऐसे मुनिराज आए हैं जो आहार की गवेषणा कर रहे हैं, जो मास मास खमन तपश्चर्या कर रहे हैं, उनको उत्कृष्ट रूप से वो खीर बहराते हैं। तब कहीं जाकर अगले जन्म में क्या होता है, शालीभद्र के पास अत्यंत ऐश्वर्य और सुख साता में वो रहते हैं, है ना। सारे साता उनको पहुंचती है। तो ये जो है, बाकी के जो कारण बताए हैं, ये कारण भी साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है, ऐसा हमें आगमों में देखने को मिलता है। ठीक, ये 10 कारण तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कहीं ये भी शब्द, ये भी देखने को मिले, तो ये भी सातावेदनीय कर्म के बंध के कारण है। ठीक। अब इसके अपोजिट रहेगा असातावेदनीय कर्म के बंध के कारण। वो देखने के पहले, सातावेदनीय कर्म का फल हमें कैसे रूप में मिलता है। अब हमने तो सातावेदनीय कर्म का बंध कर लिया, जब वे उदय में आएंगे वो किस प्रकार फल देंगे, उसे लेकर आगे बताया है
कि साता वेदनीय कर्म अगर उदय में आता है तो वो हमें क्या क्या देता है फल स्वरूप। उसमें सबसे पहला दिया है कि मनोहर, कर्ण को प्रिय यानी हमारे कानों को प्रिय सुखद स्वर श्रवण करने को मिलते हैं। आपको ऐसे कहा गया है ना कि भगवान की वाणी है, वो वाणी सुनने के लिए भी हमारे पुण्य कर्मों का उदय चाहिए, है ना। हम्म, तो ये साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण होता है कि जो सुखद स्वर है वो अगर हमें बार बार श्रवण को करने को मिल रहे हैं जिससे हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो वो साता वेदनीय कर्म के कारण है, वो उसका फल है। सुस्वादु भोजन पान आदि उपलब्ध होते हैं अगर हमें समय समय पर, और हमें जो आहार चाहिए वो हमें मिल रहा है, तो समझना साता वेदनीय कर्म हमने बांधा है और उसका फल हमें मिल रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर हम जितने बैठे हैं हम सब ने साता वेदनीय कर्म का बंध तो किया है, इस कारण से सुखा सुखी हम सब मिल जाता है ना। हाँ मिलता है ना, जो जब चाहो हम तब वो ले सकते हैं। जो भोजन हाँ। पान है हमें अच्छे से मिल रहा है, हमें आज अगर खाने का मन है, कुछ नया खाने का मन है, तो हम वो भी कर सकते हैं। घर में एक बार कहो तो वो हमें तुरंत 4 चीजें ला कर देते हैं। ये अगर हमें सब उपलब्ध हो रहा है तो हमने साता वेदनीय कर्म का बंध किया है और उसका फल हमें मिल रहा है ना। फिर वांछित हाँ। सुखों की प्राप्ति होती है। वांछित यानी जो हमें चाह है, हमें चाहिए, हमें जो चाहिए हमें वो सुख मिलते हैं, तो समझना साता वेदनीय कर्म का फल है ना। शुभ वचन प्रशंसा आदि सुनने का अवसर प्राप्त होता है। समाज में अगर हमारे शब्दों की मान्यता है, कोई भी हमारे शब्दों को सहजता से सुनता है, परिवार वाले भी हमारे शब्दों को वैल्यू देते हैं, मूल्य देते हैं, हमारी प्रशंसा हो रही है, तो समझना हमने साता वेदनीय कर्म का बंध किया था, उसका फल हमें मिल रहा है ना। फिर शारीरिक सुख मिलता है, जैसे कि कल हमने देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5.5 करोड़ से ज्यादा रोग हैं, लेकिन आज उन रोगों की उत्पत्ति नहीं है क्योंकि हमारे साता वेदनीय कर्म का उदय है ना। जिसके कारण से ये कर्म आज नहीं, उदय में नहीं आए हैं या दबे हुए। जहां शरीर है वहां रोग है, हमारे शरीर में भी रोग है, पर आज उदय में नहीं है क्योंकि साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है ना। अब इसके बाद आता है असाता वेदनीय कर्म के कारण। अब यहाँ पर जो 10 थे ना, अब उसकी जगह यहाँ 12 रहेंगे। ठीक, 12 में क्या आएगा, जो अशुभ आचरण है जिससे जीवों को दुख की प्राप्ति होती है, वे 12 प्रकार के हैं। उसमें है किसी भी प्राणी को दुख देना, है ना। पहले 12 प्रकार 2 प्रकार से किए हैं। पहले जो 12 प्रकार किए हैं ना, ये तीव्रता और मंदता के आधार पर किए हैं। जैसे मेरे सामने 2 व्यक्ति है या मेरे 2 व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध है, किसी व्यक्ति को मतलब मेरी फ्रेंडशिप है या मेरे परिवार के सदस्य है, तो एक व्यक्ति को मैं दुखा, दोनों व्यक्ति को दिखा रही हूँ, लेकिन एक व्यक्ति को बस मैंने एक बार बोला और मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ मुझे ज्यादा क्लोज रिलेशन रखने हैं, मुझे पता है कि भविष्य में मेरा इसके साथ काम पड़ने वाला है। तो उस व्यक्ति के साथ, उस लड़की के साथ मैंने कम बोला, उसे शॉर्ट में बोलकर, पर उसे भी मैंने पीड़ा दी। और दूसरे व्यक्ति का मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसे मैंने और ज्यादा दुख दिया। तीव्रता और मंदता के आधार पर दोनों जगह पर मैंने असाता वेदनीय कर्म को बंद किया, लेकिन एक जगह पर मेरी तीव्रता थी और एक जगह पर मंदता थी। तो किसी भी प्राणी को मैं दुख दे रही हूँ, अगर तीव्रता के साथ दे रही हूं तो मेरे तीव्र आसाता वेदनीय कर्म का बंध होगा, अगर मंदता के साथ दे रही हूं तो मंद असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा, दोनों भी। तो यहाँ पर आपको 6 कारण बताए जाएंगे, वे 6 कारण तीव्रता और मंदता के आधार पर विभाजित होंगे।